स्वामी की गोद बिठा देखो, सब कुछ मांग लिया, कुछ बाकी नहीं रखा। ये सब तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं करता। देखो प्रेम में ये शक्ति, और प्रेम के लिए मजबूर हो जाएंगे, उन्हें करना पड़ेगा। प्रेम के बख्श कहा, और किसी से नहीं, धन दौलत सामान से नहीं, लेकिन प्रेम से तुम जहाँ चाहो वहाँ बुला लो, जो चाहो वो काम करा लो, कि प्रेम से प्रकट कोई बैठा। मैं उससे तो प्रकट हो सकता हूँ, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत के लालच से, तो वो सतलोक से संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए पूरा देखो जानकारी मिल रही भाई, सतलोक हमारा पूर्ण स्थान नहीं है, स्थान है, वहीं से शुरुआत होगी, उसे कैसे छोड़ा जाए, वो तो है ही, लेकिन तुम्हारा और आगे भी है। अलग खगम वो भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारा अनाभिधाम है। ये भी जानकारी सब ने दी। संतों ने यहाँ तक लेख लिखा और कहा, लेकिन किसी चीज को पहुंचाया नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचाने का उनको आदेश नहीं था। तो गुप्त संत कहा, वो प्रकट संत को आदेश है, जब कोई प्रकट में आएगा वो घूम घूम कर जीवों को यानी मतलब ज्ञान कराएगा, जानकारी देगा, और घूम घूम कर सबको नामदान सारी सृष्टि को देगा। ये लाउड स्पीकर लगाने का मतलब क्या, सारी सृष्टि को, इन पौधों में भी जीवात्मा। आपको यहाँ क्यों लाया गया कि तुम वहां भी सुनते थे, लेकिन ये इनको मिलना चाहिए। ये कभी इधर उधर होने वाले नहीं, ये दूसरे के बहकाने में आने वाली नहीं है जीवात्माएं पेड़ों में। ये दृढ़ है, निश्चित है कि अपनी जगह, तो इनका भी अधिकार है ये सुनने का, तो इनको सुनाया जाता है। तुम सुन लोगे तो अच्छी बात, और नहीं सुनोगे तो हम तो इनको सुना रहे। और तमाम वायुमंडल में बहुत जीव इतने हैं कि माइक्रोस्कोप से देखें तो बिल्कुल एक जाल सा दिखाई दे। उनके अंदर भी जीवात्मा है, कर्मानुसार उन्यों में चली गई, लेकिन मालिक का समय का जगह नाम सुनने के अधिकार उनको भी है, और धीरे धीरे उनकी भी उन्हीं बदल जाए। ये तो एक का काम नहीं, करोड़ों काम, और आपको माध्यम बना के, आधार बना के करोड़ों का काम हो रहा। तुम सुनो न सुनो, मानो न मानो, करो न करो, इनका तो भला हो जाएगा, तो तुम रह जाओगे ऐसे। तुम्हें खुद ये समझदारी रखनी चाहिए कि जब हमको परीक्षित बना के सन्मुख सुनाया जा रहा, तो सारा दोष तुम ही पर लगेगा। वही तुमको सुनाया गया, तुमने क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अपना बना पाया, ये तो बाद में तो पछताना पड़ेगा जी वो, क्योंकि तुम्हें परीक्षित बना के बैठा आ गया आगे, और सुनाया तो पेड़ पौधों को दिया। जहाँ तक आवाज जाएगी वहाँ तक जीवों को ये नाम सुनने को मिलेगा, जगाया हुआ नाम, तो उनकी भी जीवात्मा जगेगी, तो एक जन्म नहीं दूसरे में आ जाए। अभी तो सदगुरु ने 7 जन्म का वादा किया है, और 1000 वर्ष रहने का वादा किया इस मृत्युलोक मंडल पर, और जितनों को नामदान दिया, चाहे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, आदमी इंसान कोई क्यों न हो, उनको सबको 1000 वर्ष में पहुंचा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो अब सच्चाई और सच्चे ईमानदारी चरित्रवान काम को करने के लिए खड़े, मैं इसके लिए खड़ा करता हूँ। वैसे तो दिन में आप खड़े ही बैठते रोज ही, लेकिन किसी लिए खड़ा होना चाहिए, कौन से काम करने के लिए बैठना चाहिए, और कहाँ झुकना चाहिए। ये 3 स्थितियां आपके शरीर की, अगर शरीर की स्थिति समझ लो तो इसी शरीर में तुम्हारी जीवात्मा बैठी, इसको भी आप समझने लगो। पहले अंतर्मुखी फिर बहिर्मुखी, या बहिर्मुखी फिर अंतर्मुखी। पहले बाहर से समझ लो, अपने आप को समेटो,
जो इधर उधर फैल गए हो अपने आप को समेट कर एक जगह पर, ये आपका काम हो जाए। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब ये इंसानों के बस का काम नहीं, क्योंकि इंसानों में इंसानियत नहीं, मानवता नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा भाव कुछ भी नहीं। इसलिए ये इंसान तुम्हारा कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा कैसे कर? अब ये काम जगाए नाम से। पहले लोग अहंकार करते रहे, हेड़ा करते, हम ही भगवान है, हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हमारे अलावा कोई भगवान नहीं, क्यों तू भटक रहा, अपने बच्चों को डांटना। अंत में मारा गया। त्रेता का इतिहास बता रहा, द्वापर का सब इतिहास बता रहा, जगाए नाम से, लेकिन वो नाम समाज देश के कल्याण, आत्मा के उद्धार के लिए नहीं और कर्मों को खत्म करने के लिए। ये दो काम वो नाम नहीं करते। इसलिए और बिना इन दो काम के जीवात्मा जा नहीं सकते। जब तक कर्म का जा नहीं उतारेगी कैसे चलेगी? वो बीच में धर्म खड़ा हुआ है, धर्मराज, वो तुरंत हिसाब मांगेगा कि भाई तुम हिसाब दिए जाओ, तुम यानी मृत्युलोक में रहे हो, तुमने तमाम बुरे अच्छे आप सभी कर्म किए हो, उसमें तो तमाम बाकी रह गए, अगर वो बाकी है तो उनको करके आए, तुरंत भगा देगा वो। इसीलिए संतों ने पहले कदम उठाया, पहले जिससे धर्मराज नाराज होता है, भगा देता, पहले वो काम, इनके कर्म कर्जे को उतारो, तब आपको सेवा में लगा दे। अब जाओ अपनी बनी सेवा संभालो, जा करके करो, देखो उसको और संभालो, आगे उसकी व्यवस्था करो। तुम्हारी सेवा से कितने प्रेमी भोजन करते थे, सब्जी खाते थे, भजन करते थे, तुमको तो बगैर किएगा फल मिलता था और तुमने उसको फेंक दिया। यही तो बात है कि एक तो जानते नहीं हो और सही सच्ची बात बताए तो तुम मानते नहीं हो, अपना नुकसान कर बैठते। जय गुरुदेव। प्रसाद वितरण शाम को, अब दिन में सेवा करो, अच्छा रहेगा आपको। यहाँ आए हो तो सेवा करो। इन पेड़ों का फल खाया आपने, इनका भी कर्जा आप पर चल गया, इनकी सफाई गुड़ाई और इनमें खाद देना, ये सब पानी लगाना, सब सेवा ही तो है, इसीलिए कराया जा रहा। और तुम्हारी कुछ निष्ठा, जो आप जमीन खेती वो तुम्हारी निष्ठा सेवा, वो तो तुम्हारी सेवा से कितने पल रहे हैं, कितने पलते रहेंगे और कितने भजन करते रहेंगे, आपको बिना किएगा मिल जाए, तुम्हें करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन वो काम करो जिससे जो करे उनका भी तुम्हें मिल जाए, वो काम आपको करना चाहिए। वही सेवा आपको दी गई और तुम समझ नहीं पाते कि हमको ये सेवा क्यों दी गई। जिसके जैसे कर्म अदा होगी या जैसे हैं उसको उसी तरह की सेवा मिलेगी। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो कर्मानुसार है। आप लोग भंडारा नहीं लाए, लाना चाहिए था, यहाँ चलाए, चलाते लोग तुम्हारी रोटी खाते भजन करके आपको लाभ मिल जाए। ये आदान प्रदान है, सबको कराए सिखाया जा रहा, लेकिन बात आप समझते नहीं, उसी में से बिगाड़ कर लेते हो। जो प्रेमियों ने दिया उसको खर्च नहीं किया, बचा लिया, वो समझते कोई देख नहीं रहा। अरे तुम बचा के रख रहे, वो भी तो देखा जा रहा, तुम नहीं देखते उसको, वो तुमको हमेशा देखता। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो। अगर तुम नहीं दे सकते हो, जो प्रेमियों ने दिया उसको खर्च करो,
उसको प्रेमियों को खिलाओ पिलाओ, ये सब करो, नहीं तुम्हारे पर दोष लग जाएगा। कितने लोग आपको देते। कई बार पूछा गया भाई, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं आता, मेरे पास तो नहीं आता है, तो तुम सीधे यहाँ दिया करो, या तुम्हारा समिति का खाता है सीधे खाते पर भेज। उसकी जरूरत है, क्योंकि अब जमीन बगैर खाते के आप ले ही नहीं सकते, सरकार का नियम हो गया। तो जो भी तुम्हारी सेवाएं हैं वो आप खाते पर, खाते पैसा हो जाएगा, जमीन खरीद ली जाएगी, वो भी तो आपका है। ऐसा नहीं अब कोई यहाँ चालबाजी नहीं हो सकती, कुछ नहीं, ये हम करने किसी को नहीं। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाए, सीधी बात आपको सुन लेना। ऐसा नहीं मैं सब देख रहा हूँ, कोई अंदर नहीं हूँ, सब जानकारी है। तो धीरे धीरे इसी सेवाओं से आप पाक साफ हो जाओ, लेकिन विचार हमेशा भाव ये रखो, जो किसी ने दिया वो मालिक का हो गया मेरा, उसको मालिक के जीवों में खर्च करो, ये आपको आपका विचार होना चाहिए। और ये विचार मथुरा में भी नहीं रहा तो सब बटे, सब खा पी कर गंदगी ला दी, चले गए, कुछ नहीं मिला। और सत्संग में सुनाया जा रहा था रोज कि जो जिस भाव से आया वो लेके चला जाएगा। ये संतों का दरबार है, आए शरण तजोनी ताही, जो शरण में आ गया उसको हटाया नहीं जाए। लेकिन हिदायत ये है कि जो तुम्हारे पास हो, अगर चाहो तो उससे कुछ दे दो, और लेकिन जो प्रेमी दे रहे उसको अपनी जेब में मत रखना, अपने बाल बच्चों में खर्च कर दोगे, नुकसान हो जाएगा भारी। अगर कोई एक बीमारी छोड़ दी गई तो सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर एक बेटा अंधा हो जाए तो तुम्हारी ये सब खत्म कमाई, तुम्हारी भी कमाई बेकार, और जो तुमने रखी होगी बेकार। इसलिए एक भी रुपया, क्योंकि ये जहर है, जहर। सत्संगियों की कमाई के 9 अंकुल काट और भजन करे तुम बड़े, नहीं तो फरे। इतना ये खराब है, इसको कभी रोकने की कोशिश कट करने की कोशिश करो। तुम्हारे बस का नहीं तो यहाँ की जमा कर दो, यहाँ जमा हो जाएगा, वो पैसा वो भी सेवा में लगा दिया जाएगा, जमीन खरीद। क्योंकि मैं किसी की एक पाई खराब नहीं करता, मैं अपने पर तो खर्च ही नहीं करता। अब थोड़ी बहुत ये दवा में खर्च हुआ कि हमारा कोई खर्च कुछ। तुमको तो अच्छा गिला तो हम तो उससे भी खराब खाते, लेकिन हमारे लिए वही अच्छा, जो हमको अच्छे रास्ते की तरफ ले जाए, अच्छाई पैदा करे, वही तो अच्छा। तो इसीलिए आपको साथी भोजन कराता है। भोजन का असर शरीर पे, मन बुद्धि चित्त पे बहुत जल्दी बिक्री करती। जहाँ तुमने चटपटा तीखा मसाला ये सब खाया, जब मन एकदम साड़ हो जाए, फिर तुम्हारे वश में नहीं रहेगा। कभी इसको भला बुरा कर रहे, उसको गाली दे रहे, इसको ये कर रहे, उसको ये, इसी कारण हो रहा। तो इसको बिल्कुल अब तो तुमने खा के बहुत देख लिया परिवार में, अब आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि आपका काम सात्विक है। सच्चित आनंद पाने वाला, सतलोक सचखंड जाने वाला, इसलिए आपको अब तो यहाँ के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए, वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसा आप संत मत में आए पैंट पहनना बंद करो, ये तो अंग्रेजों की नकल, अंग्रेजों का वस्त्र पहनते रहोगे तो भोग भावना नहीं अंदर से जाएगी। तो वो भोगी थे, उनकी एक पोशाक। तुम्हारा तो बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। आपको इस तरह से अपने जीवन निकालना है। वो करके तो आपने देख लिया कुछ मिला नहीं, और अभी नहीं छोड़ पा रहे। अंग्रेजियत तब भी तुम्हारी बनी, अंग्रेजों को बकाया, लेकिन अंग्रेजियत तब भी आप स्वीकार, वो कह के गए थे मैंने ऐसी छाप छोड़ दी है जो भारत 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर। यही है खान पान, अंडा फंडा, ये मतलब यानी सब उन्हीं की देन है। ये वेशभूषा, आधे नंगे रहना, देखो पहले कितना मतलब यानी बेहूदी ये का काम सिखा गए, और ज्यादातर नारियां करती। जब नारी नंजा यानी श्रद्धा और सेवा और प्रेम और दया
ये सुरक्षा का प्रतिबिंब है ये, लेकिन राह में चलने में तब ने उतार दिया, सब खराब हो। तब कहा था काम एक दिन सड़कों पे नाचेगा, आज नाच रहा है। बाप के सामने कोई लड़का लड़की का हाथ पकड़ के चला जाएगा, बाप देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा समय आ रहा, देखो आगे आपके संतों के वचन इधर उधर नहीं हो, तो सिद्ध है वो आपके सामने हो। और इसीलिए समाज बिगड़ा कि आपने उनके वचनों को माना नहीं, और जो वचन नहीं सुनने चाहिए वो आप सुनते रहते। ये बिगाड़ने का कारण कितना बना दिया और सब बिगड़ गया। ये मोबाइल क्या बिगाड़ने की जड़ है, झूठ बोलने की जड़। तब मतलब इसमें होगू कि मेरे बात तो कोई नहीं बात, मैंने कभी आज तक किए ही नहीं, लगाए जानते नहीं कैसे नंबर लगाया जाए, क्या मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि सुनाने वाले इतने वही नहीं सुन पाते। हजारों रोज का ले जाती, किसका जो विशेष इमरजेंसी होती उसके सुन लेता हूँ, बता देता हूँ भाई करो। इसलिए ये सब बिगाड़ने की जड़ है, इससे बनना ना कुछ नहीं जो सोच रहे। अब आपने आधार बना लिया तो करके देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जब तुम्हारा मन नहीं ठीक हुआ तुम दूसरों को सुना के दिखा के क्या उनका ठीक कर लोगे? ये तो संत दरबार का काम है, संतों की वाणी वचन का काम है, किसी का काम है। ये काम किसी के वश का नहीं है। जो सुधार कर दे, 70 साल का समय सुधार सुधार चिल्लाते रहे और सब बिगाड़ के कुछ नहीं रखा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे कोई सामान टूट फूट जाए चलो सुधर सकता, लेकिन ये बिल्कुल ही खराब कब जाता। तो आपने व्यवस्था बदल दी। अब एक अच्छी सच्ची व्यवस्था की जरूरत है और हिंदुस्तान को न्यू मशीन की आवश्यकता। पुरानी कोई मशीन नहीं काम करे, न्यू मशीन। ये सब इशारे हैं, आपको समझना नहीं। न्यू मशीन का मतलब क्या? नौजवानों को, इनको काम करने का समय शक्ति है। अगर उनकी शक्ति उस समय बर्बाद कर दिया जाएगा तो देश और बिगाड़ में पहुंचे, कुछ नहीं बचेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपको यहाँ क्यों ले आया अचानक, किसी को नहीं बताया। मैं अचानक आया, हमने भाई अभी यहाँ यही रहूंगा तो यही सब इसकी जरूरत है। जहाँ जहाँ आप जमीन बनाओगे वहाँ संदेश होने लगे। हमको किसी की जमीन में जाने की जरूरत है, वो काम हो गया, बहुत सुना दिया। ये 11 बरस सुनाने में चला और सब उसका उल्टा से न शासन ने सुना न प्रशासन ने। उनकी भी अकल बुद्धि खराब कि उनको खराब धन दिया जा रहा, शराब की बिक्री का और मांस चमड़ा की बिक्री का ये पैसा तनख्वाह इनको दी जा रही। इनकी बुद्धि, इनका परिवार मुझसे कैसे ठीक? ये सब बिगाड़ की जड़ है। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए सब बिगाड़ हो रहा है। बनने की बात कोई सोच ही नहीं रहा, और जो सोच रहा उसको बताने नहीं दिया जा रहा। उन पर पाबंदियां लगाई जा रही कि आप सच्ची अच्छी बात नहीं कहोगे, आप धर्म की बात, सच्चे कर्म की बात नहीं बताओगे, आप सच्चाई का राज नहीं खोलोगे। ये पाबंदियां लगी हुई, तो ये विनाश का समय तो है। यही पाबंदियां जब इसके कारण महाभारत हुआ, यही पाबंदियां थी जब राम रावण संग्राम हो गया। अब वही पाबंदियां फिर से आ गई, तो फिर कुछ होना, तो कुछ होना। इसलिए मैं इधर उधर जाने वाले कार्यक्रम बंद अपने स्थान में, और ये सब इससे दूसरा भेज रहे तो सुन तो रहे। अभी बीच में मैं मौन हो गया, जब से आया तो सब चारों तरफ खबरें आ गई। फिर भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, क्या हो गया, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ पता नहीं, किधर चले गए किधर। अब तब ये साहब, तो मैंने कहा नहीं, धीरे धीरे संदेश प्रसाद अपने घर से सुना रहा।
सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनने वाले वैसे भी नहीं सुनेंगे। जब उनके बीच में सुना के देखा, उनसे परमिशन लेके सुनाया, तब किसी नहीं सुना। और इससे बड़ा और प्रमाण मेरे पास तो सब प्रमाण, मैं बिना परमिशन के कार्यक्रम करता ही नहीं, कोई उल्लंघन नहीं। और बाकी सब उल्लंघन, क्या कोई परमिशन नहीं लेता, ना कोई मुसलमान लेता, ना सिख ईसाई लेता, मैं तो परमिशन लेता। मैंने ये पूछा भाई आप हिंदुओं के मुसलमान, मुसलमानों के इसमें रस्म रिवाज जितने त्योहार सब में तुम पीछे पीछे घूम रहे हो, ले रहा था। और आज गुरु पूजा है, इसमें बाधा डाली है। ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है। ये प्रमाण सामने रहेगा, ऐसा नहीं है। तो कारण कोई न कोई तो बनेगा। जब तक अधर्म नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं। तो धर्म का आना जरूरी है और उसके लिए रास्ते खुल गए, सबने रास्ते खोल दिए। झूठ के, अधर्म के, पाप के और हिंसा के, ये सब रास्ते खुल गए। इससे आपको अनुमान लगाना चाहिए ये अब कुछ होने वाला है। पहले भी कहा गया था, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। दिल्ली भगने वाली है, दिल्ली जाने वाली। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला, तो सब सत्य आपके सामने हो जाएगा। जो जो कहा गया या कहा जा रहा तो सब आप देखेंगे। तो धीरे 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 आप अपने स्थान पर आ गए हो, अपने स्थान से संदेश प्रसारित करो और सब जगह पहुंच जाओ। अब हमको भागने की जरूरत नहीं, हम लोग भागेंगे। 11 वर्ष में भगा दौड़ा पूरा हिंदुस्तान, भाग दौड़ खूब दिन रात। अब जब नहीं भाई तो तुम्हें आना पड़ेगा। मुसीबतें इतनी घेर लेगी, बीमारियां इनको बिल्कुल चाल की तरह से बंद कर लेंगी, तो इनको पछता के आना ही पड़ेगा। उसकी दवा कहीं बनी ही नहीं। वो तो संत महापुरुष उसके उपचार, उनके पास उपचार है। और तो खुलेआम सबको बता रहे कि शाकाहारी हो जाओ, ये उपचार है। और ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं एक जगह बोल रहा था कि साइकिल यात्रा में तो मीडिया आई, पूछने लगी क्या लोग शाकाहारी हो जाएंगे? हमने कहा हो नहीं जाएंगे, हो गए। मैंने लखों को शाकाहारी बना दिया और तुमने एक भी बना बताओ। तुम्हारे शासन प्रशासन के जिम्मेदारों ने एक भी शाकाहारी बना के बता दीजिए। काम तो ये करना चाहिए, इससे देश का, समाज का, मानव जाति का उत्थान होगा, उन्नति होगी, शांति मिलेगी। वो तो काम कोई करने को तैयार नहीं, क्योंकि समय आ गया। जब तैसी हो तबता तब तैसी मति होए, काल रेखी रेख को बैठ सके कौन बैठेगा? काल ने अपनी कलम चला दी है, अब उसको बगैर दयाल के कोई बैठ सकता नहीं, और दयाल की बात कोई सुनने को तैयार। तो जो होना है वो उसके कारण लक्षण सब बन गए, इसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये जरूर कहा गया था, जो इस स्थिति को बदल देगा वो समय का महापुरुष कहलाए, जो विश्व को रोक देगा वो समय का महापुरुष कहलाए। क्योंकि विश्व होगा, उसमें परमाणु और बम प्रयोग किए जाएंगे एक दूसरे देश को नष्ट करने के लिए। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? जब भारत की तरफ यानी वो आएगी, तब वो ऐसी उल्टी हवा चला देगा, वो विषैली जहरीली गैसे पूरी देश पर चलेगी, भारत को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। वो समय का महापुरुष कहलाएगा। अरे महापुरुष की परिभाषा अलग है, उसको भी जानते ही कहा लोग। और तमाम लोग बीच में महापुरुष बनने लगे तो जेल में पहुंच गए। अरे तुम्हारा जब सिद्ध नहीं होगा तो तुम्हें सजा मिलेगी। बाबा जी ने 80 में कहा भाई ये सब बंद कर दो, कोई अपने नाम के आगे लिखा बड़ी मत करो, कोई डिग्री नहीं, लेकिन माने नहीं सब। झूठे मान सम्मान के लिए कोई शब्द लिख रहा, कोई सदगुरु, कोई महाराज, कोई सरकार, कोई भगवान, और कोई सिद्ध हो पाया नहीं, तो उनको अपनी करने का फल भोगना पड़ा। इसलिए गुरु कोई बन नहीं सकता। कहे किसी को कोई दे, वो उसकी श्रद्धा होती है। बाकी वो अपनी जबान से कभी नहीं कहेंगे कि मैं गुरु हूँ, मैं संत हूँ, मैं सदगुरु हूँ। वो तो कहते मैं तुम्हारी तरह एक इंसान, सेवा का आदेश मिला है, सेवा कर रहा हूँ
और तुम सबको भी सेवा के लिए कह रहा हूं। इसके अलावा आप कुछ कहते हैं और समझदारी है कि लोग समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, चेतेंगे, जानेंगे, अपना काम बना लेंगे। जय